दोस्तों अभी 15 अगस्त को आप लोगों ने देखा ही था कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने बोला कि जीएसटी जो है अब उसकी दो स्लैब्स को हटा दिया जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने क्या-क्या चीजें यहाँ बोली हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि चलो जीएसटी की स्लैब्स जो है वो अगर कम हो रही हैं तो एज अ फाइनल कंज्यूमर हमें हेल्प होगी, डेफिनेटली होगी। बट इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनका एक हिस्सा इसमें होता है, उन पर क्या इम्पैक्ट रहेगा इन चीजों का, उसके बारे में भी आज हम समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा। तो जीएसटी 2.0 रीशेपिंग इंडियाज लैंडस्केप। गाइस आपको पता है द हिंदू न्यूज़पेपर में अभी कुछ टाइम पहले लाइक एक साल हो चुका होगा, एक आर्टिकल आया था जहां पर उन्होंने ये चीज बोला था कि जीएसटी जो है वो एक यहाँ पर बेडशीट बन चुकी है। और कैसी बेडशीट है, जिसमें कि अलग-अलग तरह के जैसे ही वो फटती है, छेद होते हैं, एक नए तरीके का कपड़ा लाकर लगा दिया जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो जीएसटी है वो अपना महत्व खोती जा रही है, अपनी इम्पोर्टेंस खोती जा रही है। अब ऐसा क्यों बोला गया था? क्योंकि बार-बार क्या हो रहा था, जैसे हम देखते थे कि भाई कंज्यूमर्स यहाँ पर किसी चीज़ के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स कुछ कंप्लेंट्स यहाँ पर कर रहे हैं, फैक्ट्रीज या फिर कोई भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, या कोई प्रॉब्लम स्टेट्स की तरफ से आ रही है, जीएसटी काउंसिल बैठती थी, यहाँ पर कुछ अलग रिफॉर्म्स लाकर रख देती थी, कुछ नए चेंजेस लाकर रख देती थी, जिसकी वजह से ये जो 4 स्लैब्स का रेट था या फिर ये बोला गया था कि एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो सारी जो बातें थी वो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही थी। तो यहाँ पर जीएसटी के लिए ना एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन ये बनकर उभर कर आ रही थी। इसीलिए यहाँ पर जीएसटी 2.0 की बात हो रही है, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि अब हम यहाँ पर रीशेप करेंगे इंडिया के लैंडस्केप को। तो इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, वहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। अभी इनकम टैक्स बिल भी आया था जिसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें वहां बोली गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात हो रही है कि इसी के साथ में अब हमने जीएसटी इंडिया का जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है उसको भी 2 टियर बनाने की बात की गई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको इस पूरी प्रेजेंटेशन में समरी प्रोवाइड करूंगी इन रिफॉर्म्स की, आउटलाइन की भाई यहाँ पर किस तरीके से इम्प्लीकेशंस रहेंगे हमारे सिटीजन्स, बिजनेसेस और ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए। तो बेसिकली क्लास का एजेंडा यही है कि आप सबसे पहले देखेंगे कि 2 टियर जीएसटी रिजीम जो है वो हमारी क्या है, इसका हमारे कॉमन सिटीजन्स पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, बिजनेसेस पर, इकोनॉमी पर, स्टेट्स पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। एंड ये जो पार्ट है ये आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि हम एक सिंप्लीफाइड स्लैब स्ट्रक्चर रखेंगे। तो अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी आपका 2017 में आया था। तब कौन थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली साहब थे। अच्छा, अब यहाँ पर सिंप्लीफाइड स्लैब स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास में जो 5 स्लैब का स्ट्रक्चर है, दैट इज 5%, 12%, 18%, 28 और सेस साथ में, जैसे एजुकेशन सेस होता है या फिर आपका हेल्थ सेस होता है, उनको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। और जो मिडिल स्लैब्स है हमारी, दैट इज 12% की और साथ में आपकी यहाँ पर 28% की, उनको कंप्लीटली रिमूव किया जा रहा है। तो जो 5% का स्लैब है वो आपके असेंशियल गुड्स के लिए रहेगा और सर्विसेज के लिए, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड हो गया, डेली यूज आइटम्स हो गया, फार्म मशीनरी, एमएसएमई इनपुट्स। एंड बात करें अगर 18% स्लैब की, तो ये यहाँ पर बाकी सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो जाएगा, जैसे अप्लायंसेस हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, जनरल सर्विसेज हो गई। अब यहाँ पर एक नई आपको डेफिनेशन देखने के लिए मिल रही है, दैट इज सिन गुड्स टैक्स। अब सिन गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो कि हमारी गवर्नमेंट ये बिलीव रखती है कि हमारी सोसाइटी को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेंगे, इनका सोसाइटी पर एक गलत असर देखने के लिए मिलेगा। तो ये हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, जैसे कि टबैको, अल्कोहल, लग्जरी कार्स, एसिड ड्रिंक्स। अब आप कहेंगे लग्जरी कार्स कैसे? तो यहाँ पर अब लग्जरी है, लग्जरियस आइटम्स है, तो माइट भी इसलिए सिन गुड्स में ली गई हैं। बहुत बड़ा रीजन मेरे पास भी नहीं है, बट उसको प्लीज क्वेश्चन भी मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या सोचती है और मैं क्या सोचती हूँ वो दोनों थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंड ऑफ कंपनसेशन हो रही है हमारी सेस की मार्च 2006 में। ठीक है, तो 26 में अब आपका सेस जो है वो हट जाएगा। सेस क्या होता है?
टैक्स ऑन टैक्स। और ये स्पेशल टैक्स होता है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पज से होता है। देखो, दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक होती है सरचार्ज और एक होता है सेस, ठीक है। तो सेस क्या होता है? सेस भी यहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स होता है और सरचार्ज भी। डिफरेंस ये है कि सरचार्ज लगेगा जैसे आपकी इनकम यहाँ पर थोड़ी हाई चली गई, मान लो 20 करोड़ रुपए आप कमा रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी यहाँ पर इनकम काफी हाई है, आपकी कैपेसिटी है कि आप थोड़े से और टैक्सेस दे सकते हो। सेस बनता है किसी स्पेशल पर्पज से, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, मैंने आपको बताया। ओके, चलो अब कॉमन पीपल पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो अब जो 12% का जिन चीजों पर टैक्स लगा हुआ था, फॉर एग्जांपल प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, जैसे आटा हो गया, तो यहाँ पर अब वो आपका कम हो जाएगा। अब वो 12% से आपका सीधे 5% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाएगा। तो आपके लिए जो एवरीडे एसेंशियल्स हैं वो अफोर्डेबल हो जाएंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है वो भी हमारे चीप हो रहे हैं। तो पहले ये आपके जो गुड्स 28% की कैटेगरी में थे, वो अब 18% की कैटेगरी में आ जाएंगे। मिडिल क्लास फैमिलीज यहाँ पर 5 से 7% अपनी इनकम अपने फूड आइटम्स और अप्लायंसेस यहाँ पर इनके ऊपर सेव कर सकती हैं। और सेविंग होगी तो हमारे हाथ में जो इनकम है, जिसे डिस्पोजेबल इनकम बोला जाता है, वो हमारी फ्री हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम जो हमें यहाँ पर बेसिकली हमारे हाथ में इनकम है जिसको हम यूज कर सकते हैं अदर पर्पसेस से। परचेजिंग पावर जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर क्या होती है? अगर मेरे पास यहाँ 1 लाख की सैलरी है और 1 लाख की सैलरी में मैं अपना मान लो 70% अमाउंट जो है वो अलग अलग चीजों में स्पेंड कर देती हूँ, तो 30,000 रुपीज मेरे पास बचे। अब यहाँ पर मान लो 70,000 ही मान लो अभी, ठीक है। अब 70,000 रुपए जो मैं खर्च कर रही हूँ, उस 70,000 रुपए में मैं कितना सामान खरीद सकती हूँ, या 1 लाख रुपए जो मेरी सैलरी है उससे मैं कितना सामान खरीद सकती हूँ, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा सामान खरीद सकती हूँ। तो ये भी जो परचेजिंग पावर है मेरी, ये भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, राइज कर जाएगी, लोग ज्यादा गुड्स खरीद पाएंगे। तो ओवरऑल जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के, वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए। आप सभी लोग जानते हैं जीएसटी पे कौन करता है? जीएसटी पे करते हैं हम लोग जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं, राइट। लेकिन हम किसको पे करते हैं? एमएसएमईज को। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मान लो यहाँ पर एक कोर्स खरीदने गए, कोर्स पर 18% का जीएसटी लगा, तो हम तो यहाँ पर आपसे बोलेंगे ना कि आप वो 18% पे करो। आईपी के कोर्सेज पर अभी जीएसटी नहीं लगता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। इट्स इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एंड कंज्यूमर की पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो हमारे लिए एज अ बिजनेस ये चीज जो है ये थोड़ी सिंपल हो जाती है, क्योंकि अब 2 ही स्लैब्स बची हैं, तो टैक्स फाइलिंग बहुत आसान हो जाएगी। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स हैं वो कम हो जाएंगे, और जो पोटेंशियल डिस्प्यूट्स आ रहे थे सभी बिजनेस साइजेस के लिए, वो भी कम हो जाएंगे। कंप्लायंस कॉस्ट यहाँ पर आपकी कम हो जाएगी। एज 20 से 25% हमारे कंप्लायंस रिलेटेड एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। एक स्ट्रीमलाइन टैक्स स्ट्रक्चर रहेगा, जैसा जीएसटी का एक विजन था। जीएसटी का विजन यही था, जीएसटी आया ही इसलिए था, लेकिन फिर जीएसटी जो है वो फटी चादर बन गया था, जिसमें अलग अलग जगह से उसको सिलाई कर कर सही किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये भी बूस्ट हो जाएगा। तो टैक्स कंफ्यूजन हमारा कम होगा, और सॉरी सिंप्लीफाइड हमारा हो जाएगा जितने भी प्रोसेसेस हैं। तो एक ज्यादा बेटर एनवायरनमेंट होगा बिजनेसेस चलाने के लिए, हमारे बिजनेसेस के एक्सपेंशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जीएसटी जो है वो हमारा अभी रिकॉर्ड तोड़ता रहता है। हर बार हम देखते हैं कि जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई हुआ, तो कहीं ना कहीं जो रिवेन्यू है वो हमारा कम होगा। तो शॉर्ट टर्म में एक रेवेन्यू डिप देखने के लिए मिलेगा। इनिशियल रिडक्शन हमारा 0.5 से 0.8% हमारी जीडीपी में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि टैक्स रेट्स कम हो रहे हैं। तो ये एक इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ। बट लॉन्ग टर्म में एक गेन होगा। तो हम देखेंगे कि अब कंप्लाइंस यहाँ पर हमारा जो है इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग कम टैक्स इवेजन करेंगे,
ज़्यादा बेटर इनका कंजम्पशन होगा और कहीं न कहीं जो इनिशियल लॉसेस हो रहे थे, वो हमारे ऑफसेट हो जाएँगे। अब लोगों की परचेज़िंग पावर बढ़ेगी, तो सामान ज़्यादा खरीदेंगे, तो कहीं न कहीं यहाँ पर उनका लिविंग स्टाइल तो अच्छा हुआ ही हुआ, साथ में क्योंकि वो गुड्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, लॉसेस भी हमारे ऑफसेट हो जाएँगे। नेक्स्ट बात आती है कि भाई फिलॉसफी यहाँ पर हमारी चेंज हो रही है। तो पहले हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे थे। इंडिया को बहुत ही ज़्यादा स्पेशली इंडियंस जो हैं, वो खुद ही बोलते थे कि उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही जितने ज़्यादा टैक्सेस हम पे कर रहे हैं। तो अब हम रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने की तरफ ना जाकर हम यहाँ पर कंज्यूमर सेंट्रिज्म की तरफ जा रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी हमारे सिटीजन्स के लिए, इक्विटी हमारे सिटीजन्स के लिए रहे, उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब आती है बात स्टेट्स की। हर एक स्टेट यहाँ पर क्या करता है, जीएसटी में अपना शेयर लेता है। तो अब जीएसटी की इनकम जो है उनकी कम होगी। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक कंसेंसस बने इस बात पर। फाइनल अप्रूवल हमारी जीएसटी काउंसिल पर रहेगा, जिसमें कि 50% वेट हमारे स्टेट्स को और 50% हमारे सेंटर्स को मिलता है। तो बेसिकली एक डेलिकेट नेगोशिएशन की जानी चाहिए। ठीक है, देखो बात क्या है, हमारे यहाँ पर इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट है, या फिर मैं बेटर बोलूँ एनडीए गवर्नमेंट है, राइट। तो हमारे जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, एज सच कोई काउंसिल, जीएसटी काउंसिल ने इस चीज को फाइनल नहीं किया है, बट उन्होंने इस कॉन्फिडेंस में, एज उन्हें पता है कि ज्यादातर स्टेट्स में हमारी ही गवर्नमेंट है, तो अप्रूवल मिल जाएगा, उन्होंने अपना कंसेंसस मानते हुए, ठीक है, इसको अनाउंस किया है। बट एक्चुअली जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है वो ऐसे नहीं होता है। ठीक, रिवेन्यू कंसर्न्स, अब यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि आपको ज्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं, जो ज्यादा बेटर ग्रो कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है, ये ऐसी इकनॉमीज हैं जो कि हाई वैल्यू गुड्स हमें प्रोवाइड कर रही हैं, और ये यहाँ पर रेजिस्ट करेंगी क्योंकि फिस्कल इनफ्लोज इनके कम हो जाएंगे। ठीक है, सिन गुड्स की बात कर लेते हैं। तो अब ये एक नया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नई तरीके की हमने बेसिकली नया टैक्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। क्यों लेवी हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो जो रिवेन्यू लॉस हो रहा था, ठीक है, हमारा जो कंपनसेशन सेस था, वो जो हमारा बेसिकली हमें उससे भी जो बेसिकली हमने क्या किया, कंपनसेशन सेस को विड्रॉ किया। विड्रॉ करने से रिवेन्यू लॉस होगा, तो उस रिवेन्यू लॉस को यहाँ पर कहीं ना कहीं बचाने के लिए क्वेश्चन बना दिया गया है, ताकि हम अपने स्टेट के फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करें और जो पोटेंशियल शॉर्टफॉल्स का हमें डर है, वो यहाँ पर एड्रेस हो पाए। अब इसका एक बहुत ही फनी सा एग्जांपल है कि जो दारू पीता है, जो ड्रिंक करता है, ठीक है, अब वो रेट्स बढ़े या रेट्स कम हो, वो तो खरीदेगा ही। क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसको तो लत लग चुकी है, उसको पता था उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसने हेल्थ का नहीं सोचा, पॉकेट का नहीं सोचा। तो यहाँ पर इसीलिए ये लोग इतना श्योर हैं कि रिवेन्यू लॉस हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी साइकोलॉजी ऑफ कोर्स इस तरह की रही है। अब बात करते हैं बिग पिक्चर की। गाइस यहाँ पर ना देखो, ड्रिंक्स जो आई थी, ड्रिंक्स का एक मेन रीजन ये था, यूरोपियन नेशंस या फिर जो बाकी कंट्रीज थी, वहां पर ड्रिंक्स इसलिए फेमस होती है क्योंकि एनवायरनमेंट वहां पर थोड़ा कोल्ड होता है। ठीक है, इंडिया जहाँ पर इतनी गर्मी होती है, ऑलरेडी आपके लिए काफी डैमेजिंग होता है, फिर आपके लिवर पर बहुत इफेक्ट करता है। और इंडिया में ना इसको एज अ लग्जरी मान के ही लोग कंज्यूम करते हैं, पता नहीं क्या थॉट्स होते हैं, बट इट इज नॉट गुड एटलीस्ट फॉर यू गाइस। तो आप लोगों को पढ़ाई करनी है, इन सब चीजों से बच के रहो। नेक्स्ट बात करते हैं। तो बिग पिक्चर में हम क्या देखेंगे कि जीएसटी 2.0 जो है, वो हमें अब वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की तरफ लेकर जा रहा है, एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स रिजीम है, वो बेटर क्लैरिटी लेकर आएगी, कंप्लाइंसेस हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, बिजनेस फ्रेंडली है, और हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम हो रही है। तो बेसिकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला है कि दिवाली 2025 तक यहाँ पर हमें स्टेट्स का अप्रूवल मिल जाएगा और हम स्मूथ ट्रांजिशन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे, तो रोल आउट हो जाना चाहिए। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि क्या जीएसटी 2.0 सच में एक रेवोल्यूशन है आप लोगों के लिए, या फिर यहाँ पर एक हमारे लिए थोड़ा सा बेसिकली जो बिग पिक्चर है
उसमें सिचुएशन कुछ अलग है और दिखाई कुछ और जा रही है, वो वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो माइट भी यहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो रजिस्ट करें और रेवेन्यू प्रेशर जो है वो फर्दर रिफाइनमेंट हमसे डिमांड करे। तो ये सारी चीजें देखेंगे एंड आज के ये लेक्चर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर आपके लिए लेकर आए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें यहाँ पर थोड़ा सा बेसिकली मोटिवेशन देता है। ओके, चलिए अब मिलते हैं हमारे ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।